ओम शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश योगियों की भूमि है। योग विद्या यहाँ की मुख्य विद्या है। सारे विश्व के लोग योग सीखने के लिए भारत की ओर ही आते हैं और भारत के भी ऋषि मुनि महात्मा योग शिक्षा देने के लिए विश्व के कोने कोने में जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि योग के नाम पर आज केवल शारीरिक आसन ही सिखाए जाते हैं। शारीरिक आसन भी शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन योग मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे मन की सोई हुई शक्तियां जागती हैं, मन मजबूत बनता है। इसलिए आज हम योग के उस पहलू की बात करेंगे जिससे हमारे भीतर चेतना शक्तिशाली बने, आत्म बल बढ़े, वैचारिक शक्ति दृढ़ हो। भारत में योग शास्त्र नाम से एक शास्त्र है और उसमें योग की परिभाषा दी गई है। योग माना जोड़, जैसे 2 और 2 का जोड़ छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं। जोड़ के विपरीतार्थक शब्द है अलग होना, या योग का विपरीतार्थक शब्द है वियोग, दूरी। तो जब हम 2 चीजों को जोड़ देते हैं तो योग कहलाता है और अलग अलग कर देते हैं तो वियोग कहलाता है। योग के भी आगे अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक है भौतिक योग। दूध एक भौतिक चीज है, चीनी भी एक भौतिक चीज है। दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये भौतिक योग कहलाता है। चीनी की मिठास दूध ग्रहण कर लेता है। दूसरी प्रकार का योग है जिसे हम कहते हैं मानसिक योग। कई बार हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और उसका उसी समय मोबाइल आ जाता है, फोन आ जाता है, तो हमारे मुख से निकलता है, देखो हमारा क्या योग था, अभी अभी मैंने याद किया और उसने भी मुझे याद कर लिया। तो ये मानसिक योग कहते हैं। इसी को टेलीपैथी भी कहा जाता है। तीसरी प्रकार का योग है बौद्धिक योग। जैसे एक साइंटिस्ट बड़ी एकाग्रता के साथ अपनी बुद्धि को किसी तत्व पर लगाता है और उसके कई पहलुओं पे शोध करता है, और इस बौद्धिक योग के द्वारा संसार में नई नई चीजों की शोध हुई है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जिससे संसार का विकास हुआ है। और चौथी प्रकार का योग है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक योग। ये सर्वोच्च योग है। इस योग में एक तरफ है आत्मा और दूसरी तरफ है परमात्मा। आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा पिता के साथ मिलन बनाती है, उनसे जुड़ जाती है, उनसे सर्व संबंधों का सुख प्राप्त करती है। इसका नाम है राजयोग। ये सर्व योगों का राजा है, सर्वोत्तम योग है, सर्वोत्तम प्राप्ति कराने वाला योग है और सर्वोत्तम के साथ जोड़ने वाला योग है। इस योग के अनेक फायदे हैं। इस राजयोग के द्वारा हमारा मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, अनेक जन्मों के मन के ऊपर जो बोझ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मन मनोविकार रहित हो जाता है, मानव आत्माओं के साथ हमारे संबंध शुद्ध और प्रेम भरे हो जाते हैं, सबके लिए दिल में शुभ भावनाएं शुभकामनाएं आ जाती हैं
और विश्व की सर्व आत्माएं हमें अपना ही परिवार, भाई भाई नजर आने लगते हैं। ये राजयोग भारत का प्राचीनतम योग है, जिसे स्वयं योगेश्वर परमात्मा शिव ने सिखाया है। और इस राजयोग में अन्य 8 प्रकार के योग भी शामिल है। सबसे पहले कर्म योग। राजयोग अर्थात कर्म करते हुए भी भगवान की स्मृति में मन को लगाए रखना, जिसको कहते हैं हथकार बल, दिल करतार बल। अगर हम काम को छोड़ करके भगवान को याद करेंगे तो ऐसा समय तो मिलना ही बहुत मुश्किल है आज की भागम भाग की जिंदगी में। इसलिए कर्म योग के माध्यम से व्यस्त व्यक्ति भी अपने मन को परमात्मा में लगा करके रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकता है, शांति और शक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर इसे हम सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की क्लिष्ट शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते सहज सुख आसन में बैठ करके भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, तो ये सहज राजयोग भी कहलाता है। ये ज्ञान योग भी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के सही ज्ञान पर ये आधारित है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न को जान लेने के बाद इस योग को करना बहुत सरल हो जाता है। मेरा कौन है? परमात्मा ही मेरा है और मैं उनकी अविनाशी संतान हूं। ये अनुभूति हमें परमात्मा पिता की पावन स्मृति में टिका देती है। फिर इसे हम संन्यास योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घर परिवार का संन्यास नहीं, लेकिन घर में रहती बुराइयों का संन्यास करना है। हमारे मन को अशांत करने वाली है बुराइयां। उन बुराइयों का जब हम संन्यास कर लेते हैं तो मन में स्वाभाविक खुशी, आनंद, प्रेम इनका संचार हो जाता है। इस योग को हम भक्ति योग भी कहते हैं, क्योंकि भक्ति में मुख्य 3 चीजें होती हैं, त्याग, प्रेम और समर्पण। तो योग के माध्यम से परमात्मा पिता से हम प्रेम भी करते हैं, उसके प्रति समर्पित भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ा त्याग, देह अभिमान का त्याग, वो भी इस योग के माध्यम से हम कर लेते हैं। फिर इस योग को हम समत्व योग भी कहते हैं, क्योंकि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, हानि, गर्मी, सर्दी, इन सब अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में हमारा मन एक रस बनाने में ये योग मदद करता है। इसे हम सांख्य योग भी कहते हैं, क्योंकि इस योग के माध्यम से परमात्मा पिता से सर्व संबंधों की हम अनुभूति करते हैं। और ये राजयोग भी है, क्योंकि इस योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। हमारी इंद्रियां कमल तुल्य, न्यारी और प्यारी बन जाती हैं। संसार की कीचड़ में डूबती नहीं है, लेकिन संसार को देखते हुए भी, कर्म करते हुए भी अलिप्त रहती हैं, उपराम रहती हैं। तो इस प्रकार से इस एक राजयोग में 8 प्रकार के योगों का लाभ हमें प्राप्त होता है। इस योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैं कौन? शरीर तो 5 तत्वों का आवरण। इस आवरण के भीतर एक चेतना, एक प्रकाश का कण, एक इमॉर्टल लाइट विराजमान है, और वो लाइट दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में विराजमान है। वो आत्मा लाइट ही आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है, पांवों से चलती है। राजयोग के अभ्यास द्वारा हम देह और आत्मा, शरीर और शरीर दोनों को सेपरेट अनुभव करते हैं, और ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा राजा हूँ, शरीर को चलाती हूँ। जैसे ड्राइवर
गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी गाड़ी को कर्म क्षेत्र पर मैं चला रही हूँ और पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। शरीर मेरी रचना है, मैं शरीर के अधीन नहीं हूँ। इस शरीर को मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ धारण करूँ और जब चाहूँ इससे डिटैच हो जाऊं। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। ये जान लेने के बाद हम जब चाहें इस देह से डिटैच होकर के पिता परमात्मा के पास मन और बुद्धि से पहुंच सकते हैं। पिता परमात्मा कौन है? वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। रूप में वो आत्मा की तरह है, ज्योतिर्बिंदु है, पर गुणों में वो सिंधु है और वो इस पांचों तत्वों की दुनिया से पार एक शांति के लोक में रहते हैं, जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश है, जिसे हम शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, शिवलोक, शिवपुरी, ब्रह्मलोक आदि नामों से जानते हैं। उस लोक में लाल सुनहरी प्रकाश है, निरंतर मौन और अखंड शांति है। वहां वो प्रकाशमान तेजोमय देदीप्यमान बिंदु निरंतर चमकता है और उसकी सर्व शक्तियां परम धाम में फैली रहती हैं। जब हम मन बुद्धि से उस प्यारे बिलव्ड स्वीटेस्ट फादर के पास पहुंच जाते हैं तो उसकी शक्ति की किरणें हमारे अंदर समाने लगती हैं। प्रेम की किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, दया की किरणें, आनंद की किरणें, और ये किरणें आत्मा में समाते समाते आत्मा भी परमात्मा पिता के समान ज्ञान, गुण, शांति, आनंद, प्रेम की मास्टर सागर बन जाती है। और जब इन गुणों को अपने में समा लेती है तो उसकी अनेक जन्मों की कमी, कमजोरियां, तमो प्रधानता सब निकल जाती हैं। इस प्रकार से अंदर का व्यक्तित्व निखर जाता है, संवर जाता है, उसकी लाइट और माइट बढ़ जाती है। बार बार इस प्रकार का अभ्यास करने से आत्मा के अंदर दैवी गुण और शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वो मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसर होती है। ये प्रक्रिया हम अगर अमृत वेले करते हैं, अमृत वेले का समय राजयोग के अभ्यास के लिए विशेष सहयोगी है, क्योंकि उस समय चारों ओर शांति का वातावरण होता है। फैक्ट्रियों की, गाड़ियों की आवाजें नहीं होती हैं और पिछले दिन की हमारी स्मृतियां सो करके खत्म हो चुकी होती हैं और अगले दिन की दिनचर्या अभी शुरू नहीं हुई होती है, तो मन खाली होता है। और ऐसे लाइट मन को, खाली मन को उड़ करके परमात्मा के पास जाना बहुत सहज होता है। ऐसे ही दिन भर में हम कर्म योग करते भी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं और नुमा शाम का समय, जिसे गोधूली का समय कहते हैं, जब दो वक्त मिलते हैं, उस समय भी राजयोग के अभ्यास की विशेष सहूलियत है। उस समय भी हमारा मन परमात्मा में सरलता से एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वो संध्या का समय है, लोगों के घरों में दिया बाती जलती हैं और सब परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। उसे भी बहुत पवित्र समय माना जाता है। राजयोग के अभ्यास से मानव के जीवन में शांति सुख तो आते ही हैं, लेकिन काया भी स्वस्थ होती है, क्योंकि राजयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन इज मेडिकेशन। जैसे किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि बारिश की बौछार से बचने के लिए केवल छत का होना ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन साइड में भी दीवारें होनी चाहिए, नहीं तो बौछारी साइड से भी आ जाती है। इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल औषधि ही काफी नहीं है, लेकिन हमारी सोचने की पद्धति,
बोलने की पद्धति, कर्म करने की पद्धति, जिसको हम जीवन पद्धति कहते हैं, उसमें भी सात्विकता और श्रेष्ठता होनी चाहिए, जिससे हम जीवन पद्धति के सुधार से, जीवन शैली के सुधार से रोग मुक्त हो सके। एक आख्यान प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद के रचयिता महर्षि चरक के मन में एक बार विचार उठा कि मैंने जो स्वास्थ्य से संबंधित साहित्य की रचना की है, उससे जन जन ने कितना लाभ उठाया है, ये जानना चाहिए। और ये जानने के लिए वो वेश बदल करके वैद्यों की एक सभा में जा पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने एक सवाल पूछा, को अरुका, अर्थात रोगी कौन नहीं है। एक वैद्य ने जवाब दिया, जो च्यवनप्राश खाता है। दूसरे वैद्य ने जवाब दिया, जो शिलाजीत का सेवन करता है। ये सुनकर के महर्षि का मन अक्षोभ से भर गया और उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो मानव शरीर को औषधियों का संग्रहालय बना डाला। वे वहां से उठ खड़े हुए और चल पड़े। तभी उनके सामने महर्षि वाग्भट आ गए। उन्होंने यही सवाल महर्षि वाग्भट से भी पूछा, तो वाग्भट जी ने उत्तर दिया, हित भुक, रित भुक, मित भुक, अर्थात जो शरीर के लिए हितकारी भोजन करता है, ऋतु के अनुकूल भोजन करता है और जो मिताहारी है वही स्वस्थ है। ये बात सुन करके महर्षि का मन प्रसन्नता से भर गया। राजयोग के द्वारा हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वस्थ शब्द में ही स्वास्थ्य की परिभाषा छिपी हुई है। इसमें दो शब्द हैं, स्व जमा स्थ। स्व का अर्थ है आत्मा और स्थ माना स्थित होना। जो आत्मिक रूप में स्थित है वही स्वस्थ है। आत्मिक रूप अर्थात हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी। इस शरीर को चलाने वाली, इस आवरण को धारण करने वाली मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस आत्मिक भाव में जब हम टिक जाते हैं तो हमारे विचारों का शुद्धिकरण हो जाता है, भावनाएं ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना मन में आ जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके थूक में भी विष का संचार हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हृदय की गति तीव्र हो जाती है और शरीर को स्वस्थ रखने वाले रस विषयुक्त होकर के सारे शरीर में विष का संचार कर देते हैं। इस संबंध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही एक बहुत सुंदर प्रयोग किया गया। वहां के विद्यार्थियों को पहले प्रेम की मूर्त माँ मदर टेरेसा की पिक्चर दिखाई गई और उसके बाद हिंसा से भरे हुए दृश्यों वाली एक दूसरी पिक्चर दिखाई गई। IgA नाम का तत्व जब थूक में बढ़ जाता है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जब ये तत्व थूक में कम हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पिक्चर देखने के बाद विद्यार्थियों को एग्जामिन किया गया तो मदर टेरेसा की पिक्चर देखने के बाद IgA नाम का तत्व बढ़ गया था और हिंसा के दृश्यों को देखने के बाद ये तत्व कम हो गया था। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और जब वो शांति, प्रेम, आनंद, भाईचारा, पवित्रता इन शुभ भावों से ओतप्रोत रहता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो अगर हम रोग मुक्त होना चाहते हैं तो केवल दवाओं का सहारा ना लें, लेकिन राजयोग का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से हमारी मन की भावनाएं एकदम पारदर्शी और शुद्ध बन जाती हैं और जब ये भावनाएं सारे विश्व में फैलती हैं
तो इनके प्रकंपन से विश्व का वातावरण भी शुद्ध होता जाता है। आज आप देखिए चारों तरफ कितना प्रदूषण है। सबसे बड़ा प्रदूषण तो मानव मन के नकारात्मक भावों का है। तो अगर राजयोग के माध्यम से हम अपने भावों को सकारात्मक बना लेते हैं तो विश्व का वातावरण भी शुद्ध बनेगा। हमारी काया के भीतर जो विष है वो भी नष्ट हो जाएंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी भाई बहनों के प्रति हमारी शुभकामना है कि आप योग युक्त बने और रोग मुक्त बने। ओम शांति।